Hi friends, welcome back to this channel. Today we are gonna discuss about how to begin in share market. Hope you would love this video. Let's get started. दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जो पूरे देश के पैसे की प्यास बुझा सकता है। हर्षद मेहता की इस मूवी में आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा जो बहुत फेमस हुआ था। और ये सच्चाई भी है शेयर मार्केट की। अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी को, इसके फंडामेंटल्स को और इसके किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो हम इससे लाभ भी कमा सकते हैं। लेकिन किसी को देखकर या किसी को मतलब फॉलो करके हम इस मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें घाटा भी हो सकता है। शेयर मार्केट, शेयर अर्थात हिस्सा, मार्केट यानी कि बाजार, एक ऐसा बाजार जहां पर आपकी हिस्सेदारी होती है। शेयर मार्केट पूरी तरह से निफ्टी 50 पर चलता है। निफ्टी 50 ऐसी ब्लू चिप अर्थात टॉप कंपनियों का समूह है जो मार्केट में इन्फ्लेशन आने के बाद ही वापस अपनी मजबूती पकड़ लेता है जैसे ही मार्केट अप जाती है। इसलिए इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा लॉस नहीं होता। ये ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में अपनी मजबूती हमेशा बनाए रखती हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। और इसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम एनएससी अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपनी ट्रेडिंग करते हैं। एनएससी के अंदर 1500 कंपनियां आती हैं और बीएससी के अंदर 4000 ऐसी कंपनियां आती हैं जो टॉप कंपनीज कहलाती हैं। उसके अलावा कुछ मिड कैप और स्मॉल कंपनीज भी होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज, लेकिन उसमें पैसा लगाने में थोड़ा रिस्क रहता है। उनका भविष्य मार्केट में स्थिर नहीं होता है, कई बार वो बहुत डाउन चले जाते हैं, रिस्क वाली बात है। और कभी कभी उनके प्राइस अप भी जाते हैं। बट जब तक आप उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल ना कर लें, उन शेयरों की गहराई में ना जाएं, तब तक ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें ना। क्योंकि आप एक बिगिनर हैं, इसीलिए आप मार्केट की स्ट्रेटेजी को पूरी तरह पढ़े समझे, उनके फंडामेंटल्स को समझे, डेरिवेटिव्स को समझे बिना किसी तरह भी इन्वेस्टमेंट ना करें। दोस्तों, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी तरह से रिसर्च कर लें। उस कंपनी के पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट और लॉस की हिस्ट्री देख लें, कंपनी की कैश फ्लो चार्ट के स्टेटमेंट के बारे में पता लगा लें, उस कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छी तरह से देख लें। उसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़ लें, तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि आपको फ्यूचर में वो कंपनी फायदा दे पाए। आप किसी भी कंपनी के शेयर घर बैठे बैठे ऑनलाइन ब्रोकर के द्वारा खरीद सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या कुछ ऐसी ऐप होती हैं जो आपको ट्रेडिंग करने में मदद करती हैं। उनमें बहुत सारी आपने सुने भी होंगे नाम, जिरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आईएफएल और बहुत सारी कंपनीज हैं। जिरोधा उसमें सबसे सेफेस्ट है और उसमें ट्रेडिंग करने में शायद पैसा भी थोड़ा कम लगता है। कुछ ना कुछ तो अमाउंट वो काटती हैं, क्योंकि सरकार जो टीडीएस वगैरह इन मतलब इनकम टैक्स आपकी प्रॉफिट पर लेती है, उसमें इन ब्रोकर्स को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए ये हर ट्रांजैक्शन पर कुछ पैसा लेती हैं जो कि नॉमिनल होता है। ट्रेडिंग दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग अर्थात हम हर रोज खरीदते हैं और शाम होने तक उसे बेच देते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको गहरी जानकारी होनी चाहिए शेयर मार्केट की, कंपनीज की, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना इसमें लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि हम लोगों के लिए बेहतर है कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ऐसी होती है, अगर हम कुछ समय के लिए धैर्य रखें तो कोई शेयर अगर डाउन भी जाता है तो कुछ समय बाद वो वापस अपनी पोजीशन ग्रहण कर लेता है, तो इसमें हमें ज़्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं होते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सेविंग बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट अर्थात ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें आपका फंड सुरक्षित है, जो हमारे ट्रेडिंग में काम आएगा। दूसरा डीमेट अकाउंट, अगर हम किसी भी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो वो कंपनी हमें कुछ इक्विटी या हिस्सेदारी देती है, लेकिन हमारे पास क्या प्रूफ है कि उस कंपनी में हमारा पैसा लगा हुआ है। इसके लिए डिजिटल फॉर्म में उस कंपनी में हमारा जो शेयर है वो डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित होता है डीमेट अकाउंट के रूप में। और जब आप उसे बेचते हैं तो वो कंपनी के पास वापस चला जाता है। इसके बाद है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अर्थात बीएसई या एनएसई इंडिया में जो भी सेल परचेज करती है वो डायरेक्ट किसी कंपनी के थ्रू नहीं करती, वो ब्रोकर्स के द्वारा होती है, जैसे कि जिरोधा, आईएफएल, एंजल ब्रोकिंग,
जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उन कंपनी के थ्रू ही या उनके प्लेटफॉर्म पर भी हमारा अकाउंट खुलता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। देखिए, पहले सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना होगा, उसके बाद वो बैंक अकाउंट को अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करके उसमें फंड ट्रांसफर करके आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं। आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि अनसर्टेनिटीज़ तो हमेशा बनी रहती हैं, फिर भी इस पर सेबी का कंट्रोल होता है। सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया है और इसके अलावा शेयर मार्केट के विकास और उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी सेबी जो है अपना रोल अदा करता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते समय उनकी गहराई को, उस कंपनीज़ की जहाँ पर भी आप निवेश करना चाहते हैं, वो तो आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। बिगिनर्स को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में हमेशा डर रहता है, क्योंकि उनके आस-पास के लोग और फ़िल्मों में शेयर मार्केट का एक ऐसा भयावह रूप प्रस्तुत किया जाता है कि उनका डर लाज़मी है। उसके अलावा शर्मादा स्कैम और केतन पारिक स्कैम ने उनके डर को शायद और हद तक बढ़ा दिया है। शेयर मार्केट में रिस्क तो रहता ही है दोस्तों। देखिए, आपका दोस्त कोई कंपनी खोलता है, उसमें आपका शेयर रखता है। अगर कंपनी उसकी तरक्की करती है या कंपनी आगे बढ़ती है, तो उसमें आपको शेयर में प्रॉफ़िट मिलता है और उसकी कंपनी को नुकसान होता है, तो वो भी आपका नुकसान है। इसी तरह रिटर्न में भी यही होता है, कंपनी फ़ायदे में जाती है, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है और कंपनी किसी तरह से भी लॉस में जाती है, तो उसका आपको रिटर्न कम ही मिलता है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगी, आप अच्छे स्टॉक्स में लगाइए। अच्छे स्टॉक्स आपको हमेशा अच्छा ही रिटर्न देते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी जैसे विप्रो, एमआरएफ, आइशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, टॉप कंपनीज़ जो हैं निफ्टी की, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको साल में कम से कम 18 से 20% का प्रॉफ़िट ऐसी कंपनी देती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हमें कितना स्पेंड करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके घर परिवार के खर्चे, आपकी ज़रूरतों के अलावा अगर आपने कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, चाहे म्यूचुअल फंड है या उसके अलावा अगर आपके पास कुछ बचता है, तो आप इसमें अपना ट्राई कर सकते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाने का। और ज़्यादा कुछ नहीं, आप सिर्फ़ ₹1000 महीने के हिसाब से लगाइए, तो साल में क्या कहते हैं 12,000 ही आपके खर्च होंगे और आपको लगता है कि इसमें धीरे-धीरे फ़ायदा हो रहा है, तो हर साल 15% बढ़ाते रहिए और एक दिन ऐसा आएगा 25 साल बाद आप 1 करोड़ के मालिक हो जाएँगे। दोस्तों, हम एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंपनी की राइजिंग ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ में फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा वो अच्छी कंपनियाँ हमें समय-समय पर डिविडेंड और बोनस भी देती रहती हैं कि जिससे कि हमारा पैसा निरंतर बढ़ता रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका बिज़नेस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है या आपने कॉमर्स पढ़ा हो। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि यूएस में एक बार एक ऐसा सर्वे किया गया जिसमें एक तरफ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और दूसरी तरफ 10 साल के बच्चे थे और उनमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनियों को चुनने का मौका दिया गया। 10 साल के बच्चों ने जो कंपनियां चुनी उसमें ज़्यादा फायदा हुआ इंस्टेड ऑफ जिन चार्टर्ड अकाउंट्स ने जो कंपनियां चुनी थी। क्यों? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो कंपनियां चुनी थी वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस और उनकी बैलेंस शीट देखकर चुनी थी, जिसका भविष्य तो आने वाले समय में तय होना था। लेकिन बच्चों ने ऐसा क्या किया था कि बच्चों के द्वारा चुनी गई कंपनियों में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसका सीधी-सी बात है, बच्चे क्या पसंद करते हैं? बच्चे कैडबरी, डिज़्नी, बार्बी यही चीज़ें प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं। उसी के आधार से उन्होंने उस बेस पर उन्होंने उन कंपनियों को चुना जो मार्केट में फ़ेमस थी और जो कंपनियाँ मार्केट में फ़ेमस है अर्थात ब्लू चिप है, उनमें भविष्य में फ़ायदा होने वाला है। एक ये छोटी-सी कैलकुलेशन थी, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल था जो ज़रूरी नहीं कि आपका बैकग्राउंड कैसा है या आपको ज्ञान है या नहीं है, लेकिन आप धीरे-धीरे पढ़कर इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो शेयर बाज़ार की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर जहाँ तक देखा गया है प्राइस अर्निंग रेशियो 10% कम से कम रहता ही है और ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक जाता है। अगर मार्केट 10% पे चल रही है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कम दामों में हमें शेयर मिल रहे हैं और मार्केट अगर 30% पे जा रही है तो हमें जितना हो सके पैसा कम से कम लगाना चाहिए और हमारे को कुछ बेचना है, कोई शेयर बेचने हैं तो ये सही समय रहता है।
अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो बहुत ही अनुकूल समय होता है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत होना चाहिए, जिन भी कंपनीज़ में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से या निफ्टी से भी आप क्या कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियोज के बारे में पता कर सकते हैं आसानी से किसी भी कंपनी के प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में। शेयर मार्केट एक ऐसा जगह है जहां से आप रातों रात अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन जब तक आपको इसके बारे में गहन जानकारी नहीं है तब तक ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो किंग ऑफ शेयर मार्केट वारेन बफे की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जिन्होंने 13 साल की उम्र से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और आज उसके किंग कहे जाते हैं। इसके अलावा भारत के वॉरेन बफे अर्थात राकेश झुनझुनवाला और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर का मार्केट में मेहनत करके अपना नाम कमाया है। और आप भी चाहें तो बेझिझक शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा इसकी स्ट्रैटेजी, फंडामेंटल्स को समझ लीजिए। दोस्तों, अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से मत डरिए, बट कोशिश कीजिए कि ब्लू चिप कंपनियों के शेयर ही खरीदें और एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें 8 से 10 कंपनियों के शेयर हों। अगर एक शेयर कभी डाउन चला भी जाता है तो बाकी शेयर की प्रॉफिट से आप अपने उस लॉस को पूरा कर सकें। उसके अलावा एसेट एलोकेशन पर ध्यान दीजिए, निवेश पोर्टफोलियो बनाइए, कैंडलस्टिक चार्ट्स बनाइए और जो भी फंडामेंटल हैं, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, उनके बारे में डिटेल्स में पढ़िए, ताकि आप भविष्य में किसी तरह का नुकसान ना उठा पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।